क्या ईरान पर 47 साल का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत के बीच ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे ईरान को हाई अलर्ट पर कर दिया है। खबर अब अमेरिका ईरान पर अपने 2 विमान वाहक युद्धपोत से हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को बातचीत में उलझाकर अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान से खामनेई के 47 साल चले आ रहे शासन का सफाया करने जा रहे हैं। हर हाल में ईरान पर हमला, 47 साल का सबसे बड़ा युद्ध। जिसका डर था अब वही होने जा रहा है। ईरान पर हर हाल में हमला होगा। अमेरिका और इजराइल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि 47 साल से ईरान की सत्ता का केंद्र रहे अली खामनेई के शासन के अंत का वक्त आ चुका है। अभी तक ईरान पर हमला करने के लिए अब्राहम लिंकन युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुका है। अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान में खामनेई शासन पर दर्दनाक हमला करने के लिए अमेरिका का एक और विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर पोर्ट ईरान पर हमला करने के लिए आ रहा है। इधर हमले की भनक मिलते ही ईरान ने अपने मिसाइल सिटी और ड्रोन अड्डों को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की गरीब वायुसेना के नाम से मशहूर ईरानी मिसाइलें और ड्रोन सबसे घातक हमले का प्लान इजराइल पर बना चुके हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से ट्रंप ने दावा किया कि हम ईरान पर दर्दनाक हमला कर सकते हैं, उससे पूरे पश्चिम एशिया में कोहराम मचना शुरू हो चुका है। ट्रंप ने उतारे 2 विमान वाहक पोत, ईरान पर डबल अटैक की तैयारी। जरा अंदाजा लगाइए, ईरान पर अगर अमेरिका अपने युद्धपोत अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर पोर्ट के साथ एक साथ हमला करता है तो क्या ईरान इन हमलों का मुकाबला कर पाएगा? अमेरिका ईरान को बातचीत की आड़ में तेजी से चारों तरफ से घेर रहा है। इधर ईरान अपने ऊपर होने वाले हमलों को देखते हुए अपनी 27 अड्डों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि ईरान की जबरदस्त जंगी ताकत को देखते हुए जानबूझकर हमला करने में देरी की गई है। लेकिन अब खबर है कि ईरान पर जल्द ही हमला होगा, क्योंकि ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में 2 टूक धमकी दी है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी बात होगी, जो हो सकती है। इसी बयान के बाद विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि ईरान पर कई चरणों में हमला होगा। 5 चरणों में ईरान पर हमला, 27 अड्डों पर हमले की तैयारी। अमेरिका की सैन्य घेराबंदी, दूसरा विमान वाहक पोत हमले को तैयार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है कि यूएसएस गेराल्ड आर पोर्ट को तुरंत मध्य पूर्व भेजा जाए। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर ईरान की समुद्री सीमा के पास तैनात होगा। और अब खबर है कि ईरान पर एक साथ 2 विमान वाहक पोत से हमले होंगे। बंकर बस्टर बमों का स्टॉक डियोगो गार्सिया और कतर स्थित अमेरिकी बेस पर GBU-57 बमों की नई खेप पहुंचाई गई है। ये वही बम हैं जिन्होंने जून 2025 में ईरान के परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचाया था। हाइपरसोनिक डिफेंस, अमेरिकी नौसेना ने फारस की खाड़ी में तैनात अपने जहाजों पर नए इंटरसेप्टर लगाए हैं ताकि ईरान की फतह 2 मिसाइलों का मुकाबला किया जा सके।
इजराइल की सोलो स्ट्राइक योजना, IAF का अभ्यास। इजरायली वायुसेना लगातार लंबी दूरी के मिशनों का अभ्यास कर रही है। इजराइल ने संकेत दिया है कि यदि ओमान में चल रही बातचीत में ईरान ने अपनी मिसाइलें कम नहीं की तो इजराइल अकेले ही हमला कर देगा। टारगेट लिस्ट अपडेट। मोसाद ने ईरान के 27 नए मिसाइल और ड्रोन अड्डों की पहचान की है जिन्हें प्रायोरिटी टारगेट पर रखा गया है। इसमें विशेष रूप से वो ठिकाने शामिल हैं जहां ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें छिपाई हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2। खुफिया सूत्रों का दावा है कि यदि युद्ध शुरू होता है तो ये पिछले साल के ऑपरेशन से भी बड़ा होगा। पहला लक्ष्य ईरान के संचार तंत्र और बिजली घरों को साइबर हमले से ठप करना है। दूसरा लक्ष्य IRGC के कमांडरों और उन 7 ठिकानों को नष्ट करना जहां से मिसाइलें दागी जा सकती हैं। तीसरा लक्ष्य ईरान के तेल अड्डों जैसे खर्ग द्वीप पर हमला करके उसकी आय के स्रोत को पूरी तरह से बंद करना है। ट्रंप का अल्टीमेटम। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि ईरान के पास समझौता करने के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। उन्होंने चेतावनी दी कि बातचीत नाकाम होने पर परिणाम बहुत ज्यादा दर्दनाक होंगे। ट्रंप की रणनीति मैक्सिमम प्रेशर की है, जिसमें सैन्य धमकी को बातचीत के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की जवाबी तैयारी। हमले की आहट को भांपते हुए ईरान ने भी अपनी मिसाइल सिटीज को सक्रिय कर दिया है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली शामखानी ने चेतावनी दी कि अगर एक भी अमेरिकी बम ईरान की धरती पर गिरा तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध की ज्वाला में जल उठेगा। ईरान पर हमले की तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस गो अहेड का इंतजार है। दुनिया की नजरें अब ओमान में होने वाली बातचीत के अगले दौर पर टिकी हैं, जो ये तय करेगा कि हमला होगा या नहीं। लेकिन ट्रंप ने जो तेवर दिखाए हैं उससे साफ है अमेरिका और इजराइल ईरान से खामनेई शासन का सफाया चाहते हैं। यानी ईरान के सामने ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि अगर इन्हें ईरान मानता है तो भी ईरान से खामनेई शासन की धमक खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं मानता तो भी खामनेई शासन को खत्म करने के लिए हमला किया जाएगा। Seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it out. If we could get it settled for once and for all, that would be good. When do you want to take over? सुप्रीम लीडर अली खामनेई के लिए ये ईरान की तरफ से आखिरी युद्ध हो सकता है। इसकी वजह ये है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं ट्रंप नेतन्याहू ने भले ही ईरान को भीषण नुकसान पहुंचाने वाली पूरी प्लानिंग कर ली हो, लेकिन अभी तक ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका ईरान पर हमले की हिम्मत जुटा पाए हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने 30 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि ईरान अब युद्ध की तैयारी की स्थिति में है। ईरानी सेना प्रमुख आमिर हातमी ने भी चेतावनी दी कि यदि दुश्मन ने कोई गलती की तो इसका अंजाम उनकी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत घातक होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान की परमाणु तकनीक को मिटाया नहीं जा सकता और ईरान हर स्थिति में दुश्मनों का सफाया कर देगा। इस बार अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। लेकिन मिडिल ईस्ट के विशाल समंदर की गहराइयों में तैरते अमेरिका के जंगी युद्धपोत ईरान पर चारों तरफ से हमले को पूरी तरह से तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर जबरदस्त हमला करने के लिए कम से कम 45 दिन से ज्यादा का वक्त लिया, जो साबित करता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के बाद ईरान से खामनेई शासन का अंत करना चाहते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि ईरान पर निर्णायक हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल आखिर क्या-क्या कर सकते हैं।